समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह हमारे साथ में। अभय जी, सवाल ये करूंगा, राकेश प्रताप सिंह जी आपके मित्र हैं, साथ में आप लोग गए हैं, साथ में वोट भी किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। तो जहां उनका वोट गया है वहां आपका भी वोट गया होगा? नहीं, वोट तो आदमी अपने हिसाब से करता है ना। उन्होंने तो खुले तौर पर कहा है कि हम सातों ने मिलकर संजय सेठ को वोट किया है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें थी हमें लगा कि हमें वहां खड़ा होना चाहिए। अब आपका जवाब? देखिए, हम संविधान की शपथ लिए हैं और संविधान में लिखा है कि वोट गोपनीय होता है, तो हम गोपनीयता का भंग नहीं कर सकते। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मित्र के साथ। गोपनीयता हम भंग नहीं कर सकते। मित्र के तो साथ है ना? मित्र के साथ उठना बैठना खाना पीना, अभी मैं सो रहा था हमारे घर पे, उठाए गाड़ी में लेकर चले आए उनके साथ। इधर बात कर लेते हैं, पार्टी में जो कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है सब ठीक हो रहा था समाजवादी पार्टी में? वोटिंग को छोड़ दीजिए, आपका अपनी पार्टी को लेकर के क्या मत है? पूरा जो तो प्रकरण रहा स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के पीडीए के उम्मीदवार ना होना, ये विरोध आपको लगता है जायज? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ही को क्या आम जन समाज को अच्छा नहीं लगा। जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को फाड़ा जाना, ये कदाप अनुचित था और ऐसा गलत काम कार्रवाई करने वाली सरकार को हम बधाई देते हैं कि जिन लोगों ने इस पे रामचरितमानस प्रतियां फाड़ी, बाबा तुलसीदास जी का अपमान किया, उन पे मुख्यमंत्री जी ने एनएसए लगाया, कार्रवाई की, उस पर हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हो रही थी ये उचित नहीं थी। राकेश जी एक बात और कह रहे थे कि कार्यकर्ता को तरजीह नहीं मिल रही आजकल। बाहर के लोग आते हैं, राज्यसभा का टिकट ले जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना विवेकाधिकार है कि वो जिसको अपना चाहे लड़ाएं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन यह है कि जो गांव का गरीब मजदूर किसान है उनकी मदद होनी चाहिए, और अगर वो मेहनत कर रहा है 10 साल 20 साल 25 साल से, तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाति इक्वेशन में नहीं लड़ पाते, कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको राज्यसभा और एमएलसी बनना चाहिए। जो वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आपको लगता है कि कौन कौन आदमी विचारधारा वाले हैं जो वैचारिक रूप से इतने मजबूत हैं कि गांव-गांव जा करके समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं? आप बताइए कौन कौन लोग हैं इसमें। आखिरी सवाल है, सपा के 3 उम्मीदवारों में से अगर 2 ही पहुंचे और एक नहीं पहुंचा, तो इसका क्या संदेश है? आपको क्या समझ में आता है? इसका संदेश समझ में आएगा कि जो मतदाता थे उनके ऊपर प्रत्याशी थोपा गया, उस प्रत्याशी को उन्होंने पसंद नहीं किया। जवाब आपने दे दिया, शुक्रिया। मतदाता को प्रत्याशी थोपा गया और इसीलिए नतीजा आएगा, इस बात को माना है। और सीधे तौर पर ना सही, लेकिन इस बात को पुष्टि करते नजर आते हैं कि सातों विधायक समाजवादी पार्टी के आज बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। एक ने मत नहीं डाला, बीएसपी का वोट भी मिल गया, लेकिन ये साफ हो गया कि उच्च सदन में बीजेपी के 8 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से पहुंचेंगे। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।